दफ्तर में मॉर्निंग शिफ्ट के चलते सुबह उठने की आदत हो गई है, लेकिन आलम यह है कि सुबह भी सुबह नसीब नहीं हो पा रही। सुबह के वक्त में दोपहर अपनी बाहें फैलाए सुबह 6:30 बजे दस्तक दे रही है। सूरज भाई साहब मानो दिल्ली की ठंड का बदला राजस्थान वाली गर्मी से ले रहे हैं। दिल्ली की बात तो अलग से की जानी चाहिए। यहाँ तो मौसम विभाग के मीटर की रीडिंग पर शक होने लगा है। 52 डिग्री ना सही, लेकिन तपती धूप का एहसास इससे कुछ कम भी नहीं है। फ़ोन पर माँ और मासी हालचाल की जगह ये पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ गर्मी कैसी है। राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब लिखा है, शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। फूल काले पड़े ना पड़े, स्किन भयानक टैन हो रही है। गर्मी के अपने अलग दुख हैं, बात हो रही है तो गिना ही देते हैं। बिना हीटर के मुफ्त में गर्म पानी मिल रहा है, ठंडा पानी मानो अमृत हो चला है। मिल जाए तो ये दुविधा कि पिएं या तवे सी झुलसती बाइक की सीट पर डालें। बिना पानी डाले बाइक पर बैठना ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ देता है। घर से बाहर निकलो तो सूरज दादा टीवी पर आने वाले विज्ञापन की तरह स्ट्रॉ डालकर आपकी पूरी एनर्जी चूसने लगते हैं। गर्मी इतनी है कि फीलिंग हॉट का मतलब सिर्फ गर्मी लग रही है हो गया है। राजस्थान वाले दोस्त पर पानी वाला जोक मारना अब इर्रेलेवेंट हो गया है और दिल्ली वालों पर मारना ऑफेंस। खुद को सोशल मीडिया पर टी लवर बताने वाले लोग भी इस गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं और पाइपिंग हॉट फूड खाने वाले लोग चिल्ड आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं। अब सिर्फ दिल नहीं, पूरा शरीर पिघल रहा है। इतने दुख के बाद कुछ मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं, जैसे जो थोड़े कम ज़रूरी काम हैं उन्हें कल के लिए टाल देना, दिल बहलाने के लिए सोशल मीडिया पर सस्ते जोक्स पर हंसना, जैसे हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही ना। जोक सुनकर हटाने का मन किया था मेरा भी, तभी एक और चुटकुला नज़र आया। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। इन चुटकुलों को पढ़ रहा था तो कुछ लोग कहने लगे कि आपकी नज़रें कहाँ हैं, आपकी नज़रें तो राफा पर होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वहीं दूसरे लोग कहने लगे कि नहीं, आपकी नज़रें कश्मीर पर होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है। तभी एक शख्स सवाल पूछने लगा कि आपकी नज़रें 7 अक्टूबर को कहाँ थीं। मैं सोच में पड़ गया। तभी एक दोस्त ने एक रील भेजी जहाँ मगरमच्छ गर्मी से बचने के लिए लोहे की रेलिंग पार कर पानी में जाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला बंदर की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। ये सब देखकर दिल बैठ रहा था। तभी बचपन के गर्मी से जुड़े कुछ किस्से जहन में तैरने लगे, जैसे बिजली जाने पर घर की छत पर सोना, बिजली आते ही जोर से हो की आवाज़ लगाकर चिल्लाना, पानी में आम भिगोकर रखना फिर उन्हें काट कर खाना। बड़े होकर ये सब नॉस्टैल्जिया बन गया है ना। खैर, ख्वाबी दुनिया में विचरण के बाद सोचा वीकेंड पर क्यों न इस बार गर्मी का बहाना बनाकर दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान कैंसिल किया जाए। पहले ये प्लान ज़्यादातर खर्चे के डर से कैंसिल होता था। अब इतनी गर्मी में वीकेंड पर घर में रहने को ही चिल करना कहते हैं। लेकिन जो चाहो वो हो जाए, ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ गालिब। एसी कूलर चलाकर टीवी पर वेब सीरीज़ लगाकर साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स का इंतज़ाम करके रखो तो बिजली धोखा दे जाती है। सिर्फ इश्क में ही दिल नहीं टूटता, गर्मी में बिजली तो जाने दो एक बार, रूह तक रो देती है। शायद इसीलिए गर्मी से जूझते लोग सूरज और पृथ्वी की तस्वीर के बीच में राजस्थान और दिल्ली को लगाकर दिल को तसल्ली दे रहे हैं। मजाक से इतर गर्मी का आलम यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। हीट स्ट्रोक ने लोगों की जिंदगियां मुश्किल में डाल दी हैं। इंसान तो इंसान, जानवर और पक्षी भी इस गर्मी से परेशान हैं। फिर ख्याल आता है इस बार गर्मी इतने रिकॉर्ड क्यों बना रही है। क्या हमने इतना प्रदूषण कर दिया कि ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान हो गया, या एयर कंडीशनर की गर्माहट ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया है। थोड़ा ठंडा पानी पीने के बाद समझ आया कि गर्मी तो होगी ही, देश में चुनाव भी तो हैं। शुक्रिया।